कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद अंदर के मनाजिर सामने आ गए। दुकानदार एक दूसरे से कह रहे हैं कि आग लग गई है, बाहर भागो। इस हवाले से ये फुटेज आप देख सकते हैं, ये अंदर के मनाजिर जब आग भड़क रही थी और धुआं भी दिख रहा है। और इस वक्त के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जब आग भड़की और अवाम और ताजिर हजरात शदीद परेशानी के आलम में दिखाई दिए। ये मनाजिर है, ये फोटेज जब सामने आई है जिसमें ताजिर कह रहे हैं कि आग भड़क उठी है, बाहर भागो, जबकि भगदड़ मची हुई है। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस हवाले से आपको हम अपडेट भी कर रहे हैं, जबकि आपको ये भी बता दें कि कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद अंदर के मनाजिर अब ये सामने आए हैं। दुकानदार एक दूसरे से कह रहे हैं कि आग लग गई है, बाहर भागो। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहजेब, बताइएगा, फुटेज सामने आ चुकी है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल देखिए, सानिया है और इस गुल प्लाजा में जब आग लगने का वाकया रूनमा हुआ था एक उस कबल रात 10 बजे के करीब, तो वहाँ पर फौरी तौर पर जब वीडियो जो है सामने आई, जिसमें दुकानदारों को चीखते चिल्लाते मदद मांगते जो है देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से कह रहे थे कि आग लग गई है, इस इमारत से निकलो। ये अंदर अंदरूनी मनाजिर हैं, एक मनाजिर बेसमेंट में है, जिसमें देखा जा सकता है कि 70 से 80 अपराध जो है इस इमारत के अंदर मौजूद थे। इस वक्त जो है ट्रेस किया गया है और बताया जाता है पुलिस की जानिब से 7 से 8 अपराध की ट्रेसिंग जो है इस इमारत के अंदर से मिली गई है। और अगर इस हवाले से बात की जाए कि अब तक कितने अपराध जहाँ बहाल हो चुके हैं, तो पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जाता है कि 14 अपराध जो है इस थाने में अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। अब भी जो है लाशों का निकलने का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ इंसानी आज़ा मिले हैं जिनको शाहजेब हमें वेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद अंदर के मनाजिर सामने आए हैं। दुकानदार एक दूसरे से कह रहे हैं आग लग गई है, बाहर भागो, जबकि गुल प्लाजा में आतिशबाजी के बाद अंदर के मनाजिर सामने आए हैं। जब आग लगी तो उस वक्त 70 से 80 अफराद इमारत में ही मौजूद थे। ये भी आप सुन सकते हैं, दुकानदार की जानिब से ये बताया जा रहा है। खड़ा भी नहीं हुआ यार, इतना धुआं है। खड़ा भी नहीं हुआ यार, इतना धुआं है। सानिया गुल प्लाजा में जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई है। DIG साउथ ने बताया मरने वालों में खातून भी शामिल हैं। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं नाज़रीन के सानिया गुल प्लाजा में जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई है। DIG साउथ ने ये बताया है मरने वालों में एक खातून भी शामिल हैं। सानिया गुल प्लाजा में अमवात 14 तक पहुँच चुकी हैं, मरने वालों में एक खातून भी शामिल है। इस हवाले से बात करते हैं, स्पॉट पर मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदा सफदर अब्बास। सफदर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन फॉलोअप दीजिएगा। जी देखिए, आज आग लगी हुई तकरीबन अब तक जो है वो तकरीबन 35 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आग अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद ही आग लगी हुई है। जब हमारे यहाँ पे कुछ रेस्क्यू वालों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि तकरीबन 90% आग को कंट्रोल किया जा चुका है, जबकि मामूली सी आग अभी भी ये बिल्डिंग के पीछे के हिस्से की जानिब लगी हुई महसूस हो रही लगी हुई है। इसके अलावा हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर मुसलसल इमदादी जो टीमें कारकुन हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पर आग के ऊपर कंट्रोल करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। तमाम फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर हाइड्रेंट्स के ऊपर भी इमरजेंसी नाफिज की हुई है, जबकि हम देख रहे हैं कि आग बुझाने का सिलसिला अभी भी यहाँ पर जारी है। जो यहाँ पे जो फायर फाइटर वाले जो रेस्क्यू हुकाम है उनकी जानिब से तकरीबन यहाँ पर 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा रही है, जिसके अंदर ख़वातीन भी शामिल हैं। इसके अलावा अपने नाज़रीन को मज़ीद अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सियासी रहनुमा जो दीगर अकाबरीन है उनकी आमद का सिलसिला भी कल भी हमने देखा था कि जारी रहा। सारे दिन जो है तसल्लियाँ दी जाती रही, इमदादी कामों का जायज़ा लिया जाता रहा। अलबत्ता सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके प्यारे अभी तक इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं।
21 साल में, ये कोई नहीं जानता। लेकिन सबके सब यहाँ पर परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। हसरत व यास की तस्वीर बने हुए गमज़दा वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, जो अपने प्यारों की आमद के मुंतज़िर हैं, दुआओं का विर्द कर रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रहे हैं। उनको ये उम्मीद है, उनको ये आस है कि कुछ देर बाद हो सकता है उनका प्यारा जिंदा सलामत उनके सामने आ खड़ा हो। अलबत्ता रेस्क्यू की जानिब से इमदादी सरगर्मी यहाँ पर जारी हैं, जबकि अब तक मलबे के अंदर से तकरीबन 14 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी है। इनके मरने वालों की तादाद जो है वो 14 हो चुकी है, जिसके अंदर ख़वातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू का अमला मुस्तैदी से अपने कामों को अंजाम दे रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, फायर बाउज़र मौजूद हैं यहाँ पर, जबकि फोम की मदद से भी आग पर कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। जी, सफदर हमें अपडेट कर रहे हैं सानिया गुल प्लाजा में जहां बाक होने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई है। DIG साउथ ने बताया कि मरने वालों में एक खातून भी शामिल हैं। सफदर ये बताएगा, जिस तरह से आपने बताया कि लावाहिकीन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं, तो उनके लिए कोई खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया, कैंप बनाया गया जहाँ पर वो रात कैसे गुजारी? देखिए, ज़ाहिर परेशानी के आलम में लोग इधर उधर भाग दौड़ भी करते रहते हैं कि कहीं से कोई इत्तला मिल जाए, कहीं से कोई ख़बर उनको मिल जाए। तो कैंप तो हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने ही कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे पानी की सहूलियात भी मौजूद हैं, दीगर निशस्तों का भी एहतमाम किया गया है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, अपने प्यारों के लिए गम से निडाल दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी देखें, आपको अपडेट करता चलूँ कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है, इसके अंदर अभी भी देखें जो खिड़कियाँ इसकी टूट चुकी हैं, जो इमारत का कुछ हिस्सा ज़मीनबोस हो चुका है, उसके अंदर से अभी तक धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बराबर वाली बिल्डिंग के अंदर से जो है इस वक्त जो है वो आग बुझाने का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड का अमला बराबर वाली बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, जहां से इस बिल्डिंग के अंदर गुल प्लाजा के अंदर पानी का छिड़काव का सिलसिला जारी है। जबकि नीचे भी गाड़ियां मौजूद हैं, वाटर टैंकर्स मौजूद हैं, जिनसे पानी की सप्लाई मुतवातर यकीनी बनाई जा रही है। जब तक आप बात करें जहाँ तक मुतासरीन के घर वालों की या जो विक्टिम्स उन लोगों की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी से लोग शिकार दिखाई दे रहे हैं, चूँकि खुले आसमान के नीचे ना सिर्फ वो बैठे हुए बल्कि यास व नाराज़ के आलम में भी कुछ अफसरदा दिखाई दे रहे। कुछ हमारी लोगों से भी बातचीत, उनके यही कहना था कि उनके अभी तक अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं हो सका। आखिरी बार उनके फ़ोन पे बात सफदर ये बताएगा कि सर्च ऑपरेशन जो किया जा रहा है उसका क्या प्रोसीजर है, किस अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है? जिस तरह से आप सूरत हाल दिखा रहे हैं, मुसलसल धुआं तो निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। आज बिल्कुल मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ा है, लेकिन हम देख रहे हैं जो इमदादी कारकुन हैं, जो 1112 वाले हैं, ये जो रज़ाकार दीगर तंजीमों के भी हैं, वो सब के सब बाहर भी मौजूद है। एम्बुलेंसेज भी खड़ी दिखाई दे रही हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, इदारों की तरफ से इमदादी सरगर्मियाँ जा रही हैं। लेकिन अंदर की बात की जा रही तो अंदर अभी तक फ़िलहाल हम लोगों को, मीडिया वालों को, किसी को भी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि बिल्डिंग इतनी ज़्यादा मखदूश हो चुकी है, उसके बार बार कुछ हिस्से गिरने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। तो इसलिए एहतियात की बिना पर मीडिया वालों को, दीगर लोगों को, जो मुतासिरीन के घर वाले हैं, उनमें से किसी को भी बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, अंदर कुछ इमदादी कारकुन मौजूद तो यकीनन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक फ़िलहाल अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके बाद सही से अंदाज़ा किया जा सके अंदर क्या सूरत हाल है। इस हवाले से आप जी नाज़रीन को दिखाइएगा। सफदर, एक बार फिर से मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो ज़रा नाज़रीन को दिखाएं कि किस अंदाज में ये आग भड़की बिल्डिंग के मनाजिर दिखाएं, और साथ ही साथ इर्द गिर्द की इमारतों को भी दिखाएं कि उनको कितना नुकसान पहुंचा है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू का अमला क्या बता रहा है, सर्च ऑपरेशन कब तक मुकम्मल किया जाएगा, इस हवाले से कोई मुतवक्के टाइम फ्रेम दिया जा रहा है या नहीं? देखें, कैमरामैन हमें आसपास की इमारतें भी दिखा रहे हैं। बराबर वाली बिल्डिंग से ही जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो गुल प्लाजा की बिल्डिंग के ऊपर पानी के छिड़काव में मसरूफ़ है, क्योंकि गुल प्लाजा की बिल्डिंग इतनी ज़्यादा मखदूश हो चुकी है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से चलना फिरना भी अब मुश्किल हो चुका है। उसके कुछ हिस्से ज़मीनबोस हो चुके हैं। कल भी हमने देखा था कि ना सिर्फ फ्रंट का हिस्सा गिर गया था, बल्कि पीछे के भी 2 हिस्से कल गिर गए थे। आगे का जो हिस्सा जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे कैमरामैन अब्दुल रहीम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि बहुत ज़्यादा मखदूश सूरत हाल है। बिल्डिंग में दरारें पड़ी हुई हैं, जो इसके जंगले थे, खिड़कियाँ थी, बालकोनियाँ थी, गैलरियाँ थी, सब के सब नीचे आ चुकी हैं। कि देखिए सामने ही हमें छत भी गिरी हुई इसकी दिखाई दे, इसके अंदर फर्नीचर जो सामान था दुकानों को सब दबा हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जो नीचे की दुकान है वो भी मुकम्मल हमें खाकी दिखाई दे रही हैं, जबकि सामने की जो इमारत है उसके अंदर से भी हमें धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो AC के आउटर्स है वो भी यहाँ पर लटक रहे हैं, कुछ जल गए, कुछ ख़राब सूरत हाल में दिखाई दे। जब जहाँ तक आपने बात की रेस्क्यू की, तो यहाँ पर कुछ हमारी यहाँ पे हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
अभी 90% आग को कंट्रोल किया गया, जबकि 10% शायद अभी भी पिछले हिस्से में बाकी है। तो अभी ये टाइम फ्रेम देना कि अब कितना वक्त लगता है ये कहना मुश्किल है। अलबत्ता इमदादी टीमें जो है वो भरपूर तरीके से काम कर रही हैं, आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 35 सफदर, मौके पर कौन कौन मौजूद है? फायर ब्रिगेड का अमला तो मौजूद है, और जिस तरह से आपने बताया कि वो वेट कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, इस अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। हुक्काम बाला की जानिब से कोई पहुंचा सुबह सवेरे, दोबारा विजिट किया किसी ने? अभी तक देखिए मुझे कोई सियासी रहनुमा तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं बिल्डिंग के फ्रंट पर मौजूद हूँ। क्योंकि हमने देखा था कि कल भी जिन लोगों की आमद हुई थी, जो सियासी अकाबरीन आए थे, वो बैक की तरफ से आए थे, क्योंकि बैक पे इसके पूरी गली के अंदर से रास्ता खासा ही मौजूद है, तो वहाँ पर लोग आए थे। लेकिन अभी मैं फ्रंट पर मौजूद हूँ। अलबत्ता किसी की इत्तलात मौसूल नहीं हो रही कि कोई बड़ा अफसर यहाँ पर, कोई बड़ा ऑफिशियल यहाँ पर आया हो। अलबत्ता कल ताजी तंजीमों के नुमाइंदे आए थे, सूबाई वज़रा यहाँ पर आए थे, मेरे कराची आए थे, बल्कि वज़ीर आला सिंध भी यहाँ पर आए थे, और परसों गवर्नर सिंध भी यहाँ पर आए थे। तो हम देख रहे हैं कि अभी इस वक्त फ़िलहाल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुझे कोई बड़ी सियासी शख्सियत तो दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता जो दुकानदार हैं, जो ताजिर रहनुमा है, वो सबके सब परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, सफदर हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल से गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं, और हम मुसलसल तकरीबन 36 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं, और ये आग जो है वो अब भी बताया जा रहा है कि 10% रह गई है। 90% आग पर काबू पाया गया है, और कूलिंग का अमल भी एक तरफ से शुरू किया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, और सर्च ऑपरेशन के लिए मुश्किलात का सामना करना भी पड़ रहा है।